तो कैसे हो प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूँ बच्चे होंगे। तो आज हम करेंगे 9th क्लास की मैथ, जिसमें हम कहेंगे चैप्टर 6.1। ठीक है भाई, मेरे साथ हमने पहला सवाल यहाँ पे लिख रखा है, तो इस सवाल को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ दे रखा है कि आकृति में रेखा ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो समझना कैसे, ए बी, तो ए बी कौन सी है, ये वाली रेखा है, और सी डी कौन सी है, ये वाली रेखा है। और कहाँ पे मिलती हैं, ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब ओ पे आकर ये क्या करती है, काटती हैं। तो यहाँ पे देखा एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई। ए ओ सी कौन सा भाई, ए ओ सी ये वाला एंगल, इसकी बात कर रहे हैं। और बी ओ ई, बी ओ ई मतलब इस वाले, एक इस वाले एंगल की और इस वाले एंगल क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखा है कितना है, 70 डिग्री है। और बी ओ डी, तो बी ओ डी ये वाला एंगल कितना देखा, 40 है। तो बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात हमें करना है। तो समझो भाई करना कैसे है इसे भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें इसमें जो दे रखा है हम उसे लिख लेते हैं, उसके बाद मैं इसको आगे कराता हूँ। तो दिया क्या है हमें इसमें, दिया है तो क्या क्या दे रखा है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर हमारा कितना दे रखा है भाई, 70 डिग्री दे रखा है। क्लियर है। और क्या दे रखा है, बी ओ डी भी हमें दे रखा है यहाँ पे, एंगल बी ओ डी बराबर दे रखा है हमें 40 डिग्री। ठीक है भाई, ये सारा कहाँ से लिखा है, यहाँ से और यहाँ से देख के लिखा है। अब भाई समझो, ठीक है, इनका मान हम कैसे निकालेंगे। जबकि देखो बीओडी का मान दे रखा है, तो हमने बीओडी का मान यहाँ पे रख दिया 40 डिग्री। ठीक है, जिसका हमें मान देखा उसका मान हम साथ साथ रखते जाएंगे, है ना। तो और क्या रह रहा है इसमें, है ना, और एक इस एंगल का मान देखा और इस वाले का मान इन्होंने दे रखा है। तो एक बात समझना भैया ना, इसका मिला के और इसको मिला के कितना देखा है, दोनों देखा 70। यहाँ पे हमने लिख रखा है कि एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल और एंगल बी ओ ई कितना देखा है, ये वाला, सब मिला के 70 है। और हमें पता है जब भी कोई सीधी लाइन पे इस तरीके से कोई भी सीधी लाइन होती है, इसके ऊपर जो कोण बनता है, पूरा कोण कितने का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। जबकि देखो इस पे जब ये कोण बनेगा कितने डिग्री का बनेगा भाई, 180 डिग्री का कोण बनेगा। इतना तो आपको पता ही है ना। तो इसको हम करते हैं, अब सवाल को देखते हैं। अब समझना भाई, देखो तो एंगल बी ओ डी, क्या एंगल बी ओ डी बराबर कितना है, 40। तो ए ओ सी भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कैसे कि एंगल, एंगल बी ओ डी बराबर 40। ठीक है ना। तो इसके सामने वाला कोण भी कितना हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, देखो ये क्या है कि शीर्षाभिमुख कोण भी यहाँ पे बन जाते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, एक 40 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल बी ओ डी बराबर लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी बराबर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। भाई कारण में क्या लिखेंगे, क्योंकि क्या है ये शीर्षाभिमुख कोण है, मतलब आमने सामने के कोण है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, शीर्षा विमुख कोण। ठीक है भाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें ये वाला हो जाएगा कि एंगल ए ओ सी भी कितना है, 40, और बी ओ डी भी कितना है, 40। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, कितना लिख देंगे भाई, 40 डिग्री, है ना। अब समझो जब हमने ए ओ सी निकाल लिया है, ये वाला निकाल लिया, तो ये निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो निकालेंगे कैसे हम, लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर हमें देखा है 70 डिग्री। क्लियर है। हमें क्या करना है, ए ओ सी का मान यहाँ से रख देना है, कितना देखा है, 40 प्लस के एंगल बी ओ ई बराबर कितना होता है, 70 डिग्री उन्होंने दे रखा है। तो 70 में से हमें क्या करना है, 40 को माइनस करना है। तो बी ओ ई को हम यहाँ लिख लेते हैं, बी ओ ई बराबर 70 में से जब हम 40 को माइनस करेंगे तो हमारा बी ओ ई आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। बी ओ ई बराबर कितना आ गया भाई, ये आ गया हमारा 30 डिग्री। क्लियर है। ठीक है, तो ये वाला हमारा एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया है ना भाई। यहाँ पे हमने निकाल लिया है। अब देखो हमें निकालना कौन सा है, अभी ये वाला भी एंगल हमें निकालना है। तो मान लेते हैं ये वाला हमारा एंगल क्या है, हमें दे रखा है एक्स। क्लियर, देखो बोला है ना इसने कि क्या निकालना है हमें, सी ओ ई, सी ओ ई मतलब ये वाला भी एंगल हमें निकालना है। और बी ओ ई ये तो हमने निकाल लिया, बी ओ ई कैसे निकाला है, बी ओ ई हमारा 30 आया है ना। बाकी हमारा सारा हो ही गया। अब हमने क्या करना है, ये एंगल ये वाला भी हमें निकालना है।
इसको हम निकालेंगे कैसे, इसको हम इस साइड कर लेते हैं। क्लियर है? ठीक है, यहाँ से कर रहा हूँ भाई। ठीक है, ये सवाल इसके साथ है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें क्या निकालना है, ये वाला ए ओ सी, देखते जाना भाई, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल, अब ध्यान देना इसको हम साथ में लेता हूँ, इस वाले को लेता हूँ, इसको ले लेंगे हम लास्ट में, बी ओ ई, एंगल बी ओ ई, और प्लस कर देंगे हम एक्स वाले। इनका मान कितना होगा भाई, 180 डिग्री होगा, क्योंकि भाई देखो एक सीधी लाइन पे बन रहे हैं, तो सीधी लाइन पे जब भी कोई कोण बनता है तो कितने का होता है, पूरा 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो ए और सी का मान हमें पता है 40, और बी ओ ई का मान पता है हमें 30 है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री और प्लस के x बराबर 180 डिग्री। अब हमें करना क्या है, 180 में से हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के 70 को घटाना है। इनको जोड़ा 70 हो गया, 70 में से हमें 180 में से हम 70 को माइनस करेंगे तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा भाई, 110 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और x को हमने, इसको क्या, x क्या है हमारा, सी ओ ई, यही हमारा एंगल क्या है, x हमें दे रखा है। और हमें क्या बोला गया कि इसका प्रतिवर्ती भी हमें ज्ञात करना है। तो प्रतिवर्ती क्या होता है, इसको हम इस यहाँ पे देखते हैं। प्रतिवर्ती कोण हमारा क्या होता है, जिस एंगल के बारे में पूछा गया है, मान लो ये कितना है, 110 डिग्री। ठीक है ना, तो हमें इसको क्या करना, 360 में से इसको ही माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, 360 में से जिस एंगल को पूछा जाता है उसी को हमें माइनस करना होता है। तो 360 में से जब हम इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना बचेगा, 250 बचेगा भाई। ठीक है, इसी के साथ हमारा सवाल नंबर फर्स्ट हो जाता है। ठीक है भाई, इस तरह से आपको पहले ये लिखना है, उसके बाद ये है, और लास्ट में हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल बड़ी आसानी से समझ में आया हो। तो आइए प्यारे बच्चों, हम देखेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है ना, यहाँ पे इसकी हमें डायग्राम देख के हम सवाल को पढ़ेंगे, फिर इसका उत्तर हम देखते हैं ना। यहाँ पे देखा एक आकृति में रेखा एक्स वाई, ठीक है, कौन सी, इस वाले की बात हो रही है, एक्स और वाई की बात हो रही है, एम एन, ये हमारी क्या है एम, और ये हमारी क्या होगी एम एन, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद मतलब कहाँ पे, ओ पर जाकर ये काटती हैं या मिलती हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रतिच्छेद करती हैं। हाँ, तो देखा यदि एंगल पी ओ वाई, पी ओ वाई कौन सा भाई, देखो ये हमने लिख दिया यहाँ पे पी ओ, ये वाला पॉइंट यहाँ पे ओ लिखा है, इसलिए इसका ये ओ वाई, मतलब ये वाला एंगल हमें देखा है 90 डिग्री हमें दे रखा है ना। और ए बी, ये रहा हमारा ए और ये रहा बी, इनका अनुपात दे रखा है हमें 2:3। ठीक है, ये क्या दे रखा है हमें, अनुपात इनका दे रखा है। ठीक है, तो सी का मान ज्ञात, हमें इसका मान हमें बताना है। तो सबसे पहले बच्चों समझो इसमें हमें करना कैसे है ना भाई, एक एक लाइन आपको लिखाऊंगा है ना, और आपको आसानी से सारा सवाल समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लिख देंगे हल यहाँ पे। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे हम हल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमें करना कैसे होता है, सवाल को शुरू कैसे करना होता है वो आप देख लो ना। और यहाँ पे लिख देंगे, इसके बाद दिया है, जो भी सवाल में हमें दे रखा है वही लिख देंगे, दिया है। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ दे रखा है ना भाई, मैं बच्चों को देखता हूँ समझ नहीं आता कि बच्चों को सवाल में से उसको लिखना कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस लाइन को यहाँ से लिख के यहाँ से लेके यहाँ तक इसे उतार लो बस। ठीक है, यहीं से मैं देख देख के लिखूंगा, आपको समझ में आसानी से आएगा। मैं लिख रहा हूँ रेखाएं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बिल्कुल एक भी मैं लाइन से यहाँ पे क्या होगा मिस नहीं होगा, एक भी वर्ड मिस नहीं होगा कि बच्चे सोचते हैं कि लिखते कहाँ से सर। तो यहाँ से लिख रहा हूँ रेखा एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है भाई, देखो एक एक लाइन मैंने वहीं से देख के लिखी है। ठीक है, प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करती है। ठीक है भाई, इतना समझ आया कि एक लाइन तो हमने ये लिख ली, और हमें क्या दे रखा है, और दे रखा है एंगल पी ओ वाई हमें 90 दे रखा है, ये भी लिख लेंगे हमें। दूसरे में क्या दे रखा है कि एंगल पी ओ वाई बराबर हमें दे रखा है इन्होंने 90 डिग्री, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया है ना। 2 पॉइंट लिख दिए। अब तीसरा समझो, तीसरा क्या बनता है वो भी देख लो। और ए बी है ना, ए और बी बराबर हमें क्या दे रखा है, ए बराबर हमारा 2 है और बी बराबर हमारा 3 है। ठीक है, ठीक है, पता कैसे करते, देखो पहले क्या आता है, ए आता है तो ए बराबर 2, और दूसरे पे क्या रहा, बी बराबर, तो बी बराबर हो गया 3। तो हम लिखेंगे माना, इसमें हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा है ना।
तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले इसको ऐसे लिख लो, चलो कोई नहीं, हाँ ठीक है, इससे लिख लेते हैं। इसमें हमें कितना देखा है, ए बराबर हमारा कितना दे रखा है 2, ठीक है, इस तरीके से देखो, और बी बराबर हमारे क्या दे रखा है 3, कॉमा लगा के बी बराबर हमें दे रखा है 3, और ये क्या है अनुपात में दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है अनुपात, ये लगा है ना यहाँ पे, इनका साइन क्या लगा है, देखा है अनुपात में हमें दे रखा है। तो इसको हम निकालेंगे कैसे, आप ये समझो, है ना, तो माना हम लिख लेंगे इसको, है ना भाई, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, हम लिखेंगे माना, माना ए बराबर, हाँ माना ए बराबर 2x, ठीक है, और b बराबर हमने मान लिया 3x। समझ आ गया भैया ना, जब भी हमें अनुपात में दे रखा होगा अपनी तरफ से x लगा सकते हैं, कोई भी आप अल्फाबेट लगा सकते हैं ABCD का, ठीक है, मैंने लगा दिया 2x और 3x, ठीक है, इनके साथ हमने लगा दिया, इतना हो गया भाई, है ना। तो आगे हमें इसको करना कैसे है, इसको हम आगे यहाँ पे समझते हैं, ठीक है भाई। अब समझो, ये हमारा कितना हो गया 2x और ये हमारा कितना हो गया 3x। अब समझो इसमें हम आते हैं, इसमें देखते हैं हम डायग्राम में, हमें दे रखा है कि इसका देखो भाई POY, इसका मान हमें देखा 90 डिग्री, और हमें किसका निकालना, ए और बी का मान हमें निकालना है। अब समझना भाई, ये पूरी लाइन कितने की होती है, ध्यान से देखना, यहाँ से अगर इस लाइन को मैं इस तरीके से ऐसे घुमाता हूँ, हाँ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ देखो, मान लो इस लाइन को मैं पूरा ऐसे घुमाता हूँ तो कितने डिग्री का कोण बनाता है भाई, ये 180 डिग्री का कोण बनाता है। इतना क्लियर हो गया ना। अब समझो भाई, जबकि हमें इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, इस वाले एंगल का मान दे रखा है, तो हमें इन दोनों का मान निकालना है। तो निकालेंगे कैसे, ये भी बहुत आना था भाई, देखा ना, इसको हमने मान लिया a बराबर 2x और b बराबर हमने माना 3x, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस पूरे वाले का मान निकालना है, इससे यहाँ तक का इसका मान निकालना है, जिसमें b भी आ जाए, a भी आ जाए, 90 डिग्री का एंगल भी आ जाए, है ना। और मैंने आपको बताया कि ये पूरा जब हमारा एंगल बनता है, दोबारा देख लो अगर नहीं समझ आया तो, पूरा जो एंगल सीधी लाइन पे जो भी हमारा एंगल बनता है इस तरीके से, ये हमारा 180 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है भाई, ये आपको समझ में आ गया। अब हम करेंगे कैसे, इसको यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ, ठीक है, क्या क्या देखो एंगल कैसे बनाना है, हमें इस तीनों एंगलों के मान निकालने, एक का दे रखा है, दूसरा और तीसरा हमें निकालना है। तो लिखेंगे कैसे, हाँ यहाँ से XOM, ठीक है, यहाँ से लिखेंगे, सबको हम क्या करेंगे XOM प्लस, अभी बी वाला एंगल की बात हो रही है, देखो XOM, जिसकी बात होती है उसे हम बीच में लेते हैं, तो ये वाला हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या बनेगा MOP, क्या बनेगा एंगल MOP प्लस, MOP कहां से आया, देखो भाई MOP में ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरा हमारा क्या बनेगा POY, एंगल POY, ठीक है, बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है, जो कि मैंने आपको अभी समझाया था कितना होता है 180 डिग्री होता है। कारण में क्या लिखेंगे, कारण हमारी क्या है, XOY क्या है, एक रेखा है, एक रेखा है, ठीक है, एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है भाई, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इसलिए हमने लिख दिया XOY क्या है, एक रेखा है, XOY क्या है, एक रेखा है। अब देखो भाई, हाँ ये हमने क्या, देखो भाई XOM B है, B का मान हमारा कितना दे रखा है भाई, यहाँ पे देखो कितने का 3, तो इसको हम पहले रख सकते हैं 3 रख लेते हैं, यहाँ पे कितना आ गया 3x प्लस MOP, तो B हमें कितना दे रखा है, मतलब यहाँ पे MOP मतलब A हमें कितना दे रखा है, A हमें दे रखा है 2x प्लस POY को हम यहाँ से भी देख सकते हैं और POY को हम यहाँ से भी देख सकते हैं। POY हमें कितना का 90 डिग्री बराबर 180, इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 5x प्लस के 90 बराबर 180, क्लियर। अब देखो 180 में से हमें क्या करना है, 90 को माइनस करेंगे, तो 180 माइनस 90, तो यहाँ पे हमारा मान आ जाएगा 180 में से 90 गए तो कितना आ गया 90 आ जाएगा। हमें x का मान यहाँ से निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, x रहेगा बाहर और 90 आ जाएगा इधर। जब 90 से मतलब 90 को हम 5 से भाग देंगे तो कितनी मान जाता है, देखो 5 एकम 5, 5 एकम एक बार लाएगा, देखो 5 एकम 5 एक बार गया भाई, कितना बचा 4 बचा, 5 अट्ठे 40, ठीक है। तो x का मान जो हमारा आएगा वो आ जाएगा हमारा x बराबर हो जाएगा हमारा 8, ठीक है भाई, सॉरी x बराबर हमारा हो जाएगा 18 हो जाएगा, सही है भाई। हमें आगे क्या करना है भाई,
आगे समझो। आगे किस तरह करना हमें, इसका मान निकालेंगे, एक्स का मान आया तो एक्स का मान हम क्या रखेंगे, ए में, और बी में हम रखेंगे एक्स का मान। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम किस तरीके से लिखेंगे इसे, ये भी हम समझते हैं। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे इसे, यहाँ से देख लो बच्चों, यहाँ पे क्या दे रखा है, ए बराबर हमने कितना माना था भाई, ए बराबर माना था हमने 2x। तो अब समझो भाई, ठीक है, 2 की जगह पे 2, तो x का मान कितना है 18, तो यहाँ पे मैंने रख दिया x का मान रख दिया 18, तो 18 दूनी कितना होता है भाई 36, ठीक है। मतलब इसमें a वाले का मान कितना आ गया, यहाँ पे लिख दिया हमने 36 डिग्री, ठीक है। अगला देख लेते हैं, b बराबर हमने कितना माना था भाई, b बराबर माना था हमने 3x, कितना माना था 3x, ठीक है। तो b की जगह पे क्या रहेगा, 3 की जगह पे 3 रहेगा, गुणा किससे करेंगे 18 से। अब देखो 18 दूनी 36 होता है, 18 से कितना हो जाएगा 54, तो b का मान हमारा कितना आ जाएगा, मतलब b वाले का मान हमारा आ जाएगा 54 डिग्री। यहाँ पे हम लिख लेंगे इस वाले का मान कितना आ गया, b का मान आ गया 54 डिग्री, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो गया, देखो हमने a और b का मान हमने यहाँ से निकाल लिया है। देखो a का मान 36 और b का मान आ गया हमारा 54 डिग्री, है ना। तो हमसे लास्ट क्या बोला गया है, तो c का मान भी ज्ञात कीजिए। अब आप एक बात समझना भाई, c का मान निकालना कितना ही बहुत ज्यादा आसान है, इतना आपको समझ आ गया भाई। यहाँ से देख लो, इसके बाद मैं इसको रब कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची है। तो c का मान निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है, तो यहाँ से मैं इसको रब कर रहा हूँ, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसे देख लो, नहीं तो वीडियो को पीछे रिवाइंड कर लेना, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ए का मान हमें, अब देखो हमारा ए का मान हमें कितना देखा है, ए का मान हमें देखा 36 डिग्री, जो कि हमने अभी निकाला है पीछे। ए बराबर हो गया हमारा 36 डिग्री, और तो बी बराबर हमारा कितना देखा है 54 डिग्री हमें दे रखा है। अब समझो हमें सी का मान निकालना है, तो सी कौन से वाले एंगल में आ रहा है, तो सी आ रहा है हमारा, इसको मिटा दो भाई। अब समझो भाई, हाँ देखो हमें सी का मान निकालना है, तो सी का हमारा कौन सा एंगल में आ रहा है, तो समझो सी वाला एक्स ओ एन में हमारा क्या आ रहा है, इस वाले में एक्स ओ एन, इस वाले एंगल में सी वाला आ रहा है। तो अब ना आगे हम इसको समझेंगे कैसे करना है हमें। देखो अब देखो भाई, यहाँ पे देखो इसका मान बी, और ये क्या एक सीधी रेखा है, और जब भी एक सीधी रेखा पे, इसको मैं मिटा रहा हूँ जिससे आपको क्या होगा समझ में आसान से आएगा, ठीक है। जब भी देखो एक सीधी लाइन ये जा रही है, ठीक है, और इसके ऊपर से एक सीधी लाइन, जब भी यहाँ पे एक कोण बनता है तो कितने डिग्री का बनता है भाई, 180 डिग्री का बनता है, क्योंकि सीधी लाइन पे इस तरीके से समझो, ये लाइन किस तरीके से, ये वाली सीधी लाइन ऐसे है, और यहाँ से कोई लाइन ऐसे जाए तो ये कौन बनेगा, ये हमारा बी दे रखा है, इसके नीचे दे रखा है सी, तो इनका कोण का कितने का बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यही हमें निकालना है, तो हम लिखेंगे क्या, है ना, दो लिखेंगे एंगल एक्स ओ एम लिखेंगे, यहाँ से देखते रहना भाई, एंगल एक्स ओ, इसमें हमें लिखना क्या है, समझो भाई हमें लिखना कैसे है, इसमें क्या दे रखा हमें, हाँ एंगल एक्स ओ एम प्लस एक्स ओ एन, एंगल एक्स ओ एन, ठीक है, बराबर कितना होगा 180 डिग्री। भाई क्यों होगा, क्योंकि एक सीधी लाइन पे बन रहा है, ठीक है, मैंने आपको समझाया, ठीक है। इस लाइन को अब एक काम करो, इस साइड लाइन को भूल जाओ, खाली इस लाइन को देखो, तो इस तरीके से क्या बन रहा है 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ना हमने लिख दिया एक्स ओ एम का मान हमारा कितना आया था भाई, इसका मतलब एक्स ओ एम का आया था 54 डिग्री, तो यहाँ मैंने लिख लिया कितना 54 प्लस के, इसका ही हमें निकालना है, एंगल एक्स ओ एन बराबर 180 डिग्री। इसमें से हमें क्या करना है, एंगल एक्स ओ एन बराबर 180 में से हमें कितना माइनस करना भाई, 54 को जब माइनस कर देंगे तो इसका उत्तर हमारा आ जाएगा, एक्स ओ एन बराबर माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 126 डिग्री, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्या हो जाता है, सी वाले का मान भी लिख लेते हैं, सी का मान कितना है भाई 100, इसको सी को मिटा के हम क्या करते हैं, आप लिख देते हैं 126 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से हमने बोलता है तो सी का मान ज्ञात किए, तो सी का मान कितना 126 डिग्री है, ठीक है। हम इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 2 हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसमें अगर सवाल नंबर 3 हम आगे देखते हैं, करना किस तरीके सवाल को आपको समझना है, यहीं से देख देख के आपको लाइन उठा के लिखनी है, इसी के साथ हमारा क्या होगा आंसर बड़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चों हम देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में हमें देखने का रखा है, इसको हम पढ़ेंगे फिर इसको हम समझते हैं। आकृति में यदि एंगल पी क्यू आर कहाँ भाई,
पी क्यू आर, मतलब इस वाले एंगल की बात है, जो बीच में आता है ना उसकी बात होती है। तो बीच में क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, तो इस वाले की बात हो रही है, बराबर पी आर क्यू। पी आर क्यू, अब इस वाले एंगल की बात हो रही है। आपस में क्या मतलब एंगल क्यू और एंगल आर क्या है, आपस में बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि एंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस, अब इस वाले की और इस साइड बाहर वाले की, ठीक है, इस पूरे वाले की यहां से बात हो रही है, इस वाले की, ठीक है भाई, बाहर वाले की। और क्या देखा है, पी आर टी, तो पी आर टी, अब टी आ गया ना इसमें, तो इस वाले बाहर वाले की बात आ रही है। अब एक बात समझना, मैंने क्या बताया था, कभी भी कोई सीधी लाइन, सीधी रेखा पे ऐसे कोई लाइन आती है तो भाई कितने डिग्री का कोण बनाती है, हमारी 180 डिग्री का कोण बनाती है। ऐसा इस साइड होगा, है ना, इस साइड से कोई भी लाइन आई कितनी डिग्री का बनाएगी, 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसको हम शुरू करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे हल, फिर इसके बारे में से शुरू करते हैं। हाँ, ये लिख लिया हमने। यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, इसमें जो दिया है वो लिख लो भाई, क्या दिया है, हल डाल के लिख लो, हल। हाँ, दे क्या रखा है, इसमें दिया है हमें, दिया है भाई, क्या दे रखा है कि एंगल, इसको लिखेंगे, हमें क्या दे रखा है, एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू है, ठीक है। कहां से लिखा भाई, यहीं से मैंने देख देख के हमें लिखा है। और सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध कीजिए, तो हमें ये वाला सिद्ध करना है, इसे लिख लेंगे हम, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना भाई, इसको लिख लेंगे, एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब समझो हम सिद्ध कैसे करेंगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हमें पता है कि इनका कितना बनता है, रेखीय योग बनता है ना। तो इसको मैं बताता हूँ हमें करना किस तरीके से है, ठीक है। पहले वाले में क्या देखा है, इसमें पी क्यू आर, जो कि हमने यहाँ से ले रखा है पी क्यू आर, इसको लिख लेंगे। तो किस तरह लिखेंगे, एंगल पी क्यू आर बराबर हमें कितना देखा है भाई, हाँ, पी क्यू आर, पी क्यू आर अंदर वाले की बात होगी, पी क्यू आर इस वाले की। अब हमें क्या करना, बाहर वाला भी लेना, तो पी क्यू एस प्लस क्या करेंगे, एंगल पी क्यू एस, हमने इसमें प्लस कर दिया। अब रेखिक योग कितने का बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। कारण में क्या लिख सकते हैं हम, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखोगे तो आपको जब आप सवाल करोगे ना तो समझ जाता है एग्जामर कि बच्चों को आता है सवाल, ठीक है। इसका हो गया, इसे हम क्या दे देंगे, नाम दे देंगे समीकरण 1, ठीक है। हाँ, मैं क्या करता हूँ, इसे मिटा ही देता हूँ, जिससे आपको क्या कंफ्यूजन भी नहीं होगी, छोड़ो इसे, ठीक है। इसको हम नाम देते क्या देते, समीकरण 1, ये हो गया हमारा समीकरण 1, ठीक है। इस साइड का हमने एंगल देख लिया, अब देखिए उस साइड का, तो उसमें हमें क्या देखा, एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, ठीक है। इसमें ये एंगल इन्होंने क्यू और आर पहले से बराबर देखा, तो पी आर, ये वाला पी आर क्यू, इस पे आएंगे, जो कि हमें यहां दे रखा है पी आर क्यू प्लस पी आर टी, मतलब बाहर वाला एंगल। अब बाहर वाला पी आर टी, टी भी आ गया ना इसमें, तो एंगल पी आर टी बराबर, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 2। अब समझो भाई, एक चीज तो हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है कि भाई देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, आपस में बराबर है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया कि ये बाहर वाला एंगल और ये बाहर वाला एंगल आपस में बराबर है या नहीं, तो ये पूछा गया जो हमें सिद्ध करना था कि पी क्यू एस और पी आर टी, है ना। तो हमें बताना है कि ये वाला इस साइड का और ये वाला इस साइड का बराबर है या नहीं है। तो इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। अब समझना भाई, ठीक है, पहले इसको हम लिख लेते हैं, पी क्यू आर, पी क्यू आर प्लस लगाओ भाई, यही लिखना है, एंगल पी क्यू एस बराबर किसके बराबर, नीचे वाले के बराबर है, क्योंकि दोनों में देखो यहाँ पे भी 180, यहाँ पे भी 180, तो क्या आपस में ये बराबर है। तो इसको हम लिख लेंगे पी आर क्यू और प्लस में हमें क्या दे रखा है, एंगल पी आर टी, पी आर टी, है ना भाई। अब समझो, है ना, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें निकालना क्या है भाई, समझो पी क्यू आर, ठीक है।
और पी क्यू एस, यहाँ से हम लिखा पी क्यू आर और पी क्यू एस लिख लिया, उसके बाद क्या लिखा पी आर क्यू और पी आर टी। अब समझो भाई, ठीक है, ध्यान से देखना इसको हमें करना किस तरीके से है। तो यहाँ पे हमने क्या मानना है, देखो पी क्यू आर किसके बराबर है, पी आर क्यू के बराबर, मतलब पी क्यू आर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ पी आर क्यू, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में बराबर। ध्यान देखो पी क्यू आर ये वाला है, ये किसके बराबर है, इसके बराबर, इसको उठा के मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि आपस में क्या है, दोनों बराबर है। तो इसको हम लिख लेंगे एंगल पी आर क्यू प्लस, ये इसको साथ साथ चलेगा, ये पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ठीक है, यही हमें बताना था। अब समझना भाई, देखो क्या है, अब इसमें समझना क्या है, पी क्यू आर और पी क्यू आर से पी क्यू आर कट जाएगा। देखो यहाँ पर पी क्यू आर है और यहाँ पे पी क्यू आर, इससे हमने क्या करा, इस वाले को काट दिया, बचा क्या पी क्यू एस। यहाँ पे देखते हैं हम पी क्यू एस एंगल पी क्यू एस बराबर, और इस साइड क्या बचा पी आर टी, क्या बचा पी आर टी, और हमें सिद्ध क्या करना था, पी क्यू एस बराबर में पी आर टी, यही हमें सिद्ध करना था, यही हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है भाई, इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 3 भी हो जाता है। समझ आएगा, इस तरीके से हम सारा सवाल आसान तरीके से हम कर पाएंगे। ठीक है, क्या करना कुछ नहीं है, इसमें सवाल को थोड़ा पढ़ना है, यहीं से देख देख के मैं लिखता गया हूँ, यहीं से आपको भी ऐसे ही करना है। ठीक है, और जो सवाल आपको समझ नहीं आया तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं।